झारखंड विधानसभा चुनाव की 81 सीटों की वोटिंग संपन्न हो चुका है। झारखंड के कई एक से बड़े एक नेता इस चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट ला रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं इस ताज़ा ओपिनियन पोल में कि किस पार्टी की सरकार झारखंड में बनने जा रही है और कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट ला रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं झारखंड के गोड्डा जिला से। तो गोड्डा जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करें अदर का, तो अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 2 सीट लेके एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं इंडिया पार्टी 1 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। वहीं अगर हम लोग बात करें दुमका जिला में, तो दुमका जिला में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिलने के आसार दिख रहे हैं। वहीं जेएमएम के पक्ष में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अदर का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार 4 सीट लेके एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं इंडिया पार्टी 2 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। अदर का खाता खुल चुका है। वहीं अगर हम लोग बात करें कोडरमा जिला में, तो कोडरमा जिला में कुल 1 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में 1 सीट जाएगी। कांग्रेस और अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी 5 सीट लेके आगे बढ़ रही है, वहीं इंडिया पार्टी 2 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। अदर का सिर्फ खाता खुला है। वहीं अगर हम लोग बात करें हजारीबाग जिला में, तो हजारीबाग जिला में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी दिख रहा है। बीजेपी के पक्ष में आसार जताया जा रहा है कि 3 सीट मिलने का यहाँ पर अंदेशा है। वहीं कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जाती हुई दिख रही है, यानी कि जेएमएम के पक्ष में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 8 सीट हो गया है। एनडीए पार्टी का 8 सीट लेके एनडीए पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं इंडिया पार्टी 3 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। वहीं अगर हम लोग बात करें चतरा जिला में, तो चतरा जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं आसार जताया जा रहा है कि जेएमएम को यहाँ से 1 सीट मिलने के अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार एनडीए पार्टी 9 सीट लेके आगे बढ़ रही है, वहीं इंडिया पार्टी 4 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। अदर का सिर्फ खाता खुला है। टोटल हम लोग 14 सीटों की गिनती कर चुके हैं और झारखंड में 81 सीट है और 81 सीटों की गिनती हम लोग करेंगे और देखेंगे कि किस पार्टी का ज़्यादा सीट आ रही है और किस पार्टी का सरकार झारखंड में बनने वाली है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें गिरिडीह जिला में, तो गिरिडीह जिला में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस यानी कि जेएमएम दोनों को यहाँ पर बराबर सीट दिया जा रहा है, मिलने के आसार दिख रहे हैं। यानी कि बीजेपी को यहाँ से 3 सीट मिलने के आसार दिख रहे हैं, वहीं जेएमएम के पक्ष में 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार इंडिया पार्टी 7 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है, वहीं एनडीए पार्टी 12 सीट लेके आगे बढ़ रही है। अदर का सिर्फ खाता खुला है। वहीं अगर हम लोग बात करें धनबाद जिला में, तो धनबाद जिला में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर 3 सीट जा रही है, वहीं कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। बात करें अन्य का, तो अदर का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर 1 सीट जा रही है। इस तरह हम लोग देखें तो एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी 15 सीट लेके आगे बढ़ रही है, वहीं इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी 9 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। अदर का यहाँ पर 2 सीट हो चुका है। टोटल हम लोग 26 सीटों की गिनती कर चुके हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें खूंटी जिला में, तो खूंटी जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में 1 सीटें जाती हुई दिख रही है, वहीं जेएमएम के पक्ष में 1 सीटें जाती हुई दिख रही है। अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार एनडीए पार्टी 16 सीट लेके आगे बढ़ रही है, वहीं इंडिया पार्टी 10 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। बात करें अदर का, तो अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार हम लोग दूसरे जिला यानी कि रांची जिला से बात करें, तो रांची जिला में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आसार जताया जा रहा है कि 5 सीट यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जाएगी और कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। बात करें अदर का, तो अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो इंडिया पार्टी का यहाँ पर 12 सीट हो चुका है, इंडिया पार्टी 12 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। वहीं एनडीए पार्टी 21 सीट हो चुका है, 21 सीट लेके आगे बढ़ रही है, काफ़ी आगे भी चल रही है। अदर का सिर्फ अभी 2 सीट मिला है। वहीं अगर हम लोग बात करें लोहरदग्गा जिला में, तो लोहरदग्गा जिला में कुल 1 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। जेएमएम को और अदर का खाता भी नहीं खुल रहा। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो 22 सीट हो चुका है एनडीए पार्टी का, यानी कि बीजेपी पार्टी 22 सीट लेके आगे बढ़ रही है। इंडिया पार्टी का 12 सीट हुआ और 12 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। अदर को सिर्फ 2 सीट मिला है। टोटल हम लोग यहाँ पर 36 सीटों की गिनती कर चुके हैं और झारखंड में 81 सीटों की गिनती हम लोग करने वाले हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें बोकारो जिला में, तो बोकारो जिला में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें यहाँ पर बीजेपी को केवल 1 सीट मिल रही है, वहीं कांग्रेस के पक्ष में यानी जेएमएम के पक्ष में 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। बात करें अदर का, तो अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 23 सीट लेके एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई आगे बढ़ रही है।
23 सीट हो चुका है। एनडीए पार्टी का 23 सीट लेके आगे बढ़ रही है। वहीं इंडिया पार्टी 15 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। अदर को सिर्फ 2 सीट मिला है। वहीं अगर हम लोग बात करें देवघर जिला में, तो देवघर जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलने के आसार दिख रहे हैं। वहीं जेएमएम के पक्ष में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। बात करें अदर का, तो अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 24 सीट लेके एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी आगे बढ़ रही है। वहीं इंडिया पार्टी 17 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। अदर का सिर्फ 2 सीट मिला है। वहीं अगर हम लोग बात करें पूर्वी सिंहभूम जिला में, तो पूर्वी सिंहभूम जिला में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आसार जताया जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस का यानी कि जेएमएम का पलड़ा भारी दिख रहा है। जेएमएम के पक्ष में 4 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी के पक्ष में 1 सीट मिल रहा है। बात करें अदर का, तो अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 25 सीट हो चुका है एनडीए पार्टी का, 25 सीट लेके आगे बढ़ रही है। वहीं 21 सीट हो चुका है इंडिया पार्टी का, यानी कि कांग्रेस पार्टी का 21 सीट लेकर काफ़ी आगे भी बढ़ रही है, धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहा है। बात करें अदर का, तो अदर का यहाँ पर सिर्फ 2 सीट मिला है। वहीं अगर हम लोग बात करें गढ़वा जिला में, तो गढ़वा जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जाएगी। वहीं आसार जताया जा रहा है कि 1 सीट जेएमएम के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 26 सीट हो चुका है एनडीए पार्टी का, यानी कि बीजेपी पार्टी 26 सीट लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं इंडिया पार्टी 22 सीट पाके पीछे में पड़ी हुई है। अदर को सिर्फ 2 सीट मिला है। टोटल हम लोग यहाँ पर 52 सीटों की गिनती कर चुके हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें गुमला जिला में, तो गुमला जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर आसार जताया जा रहा है कि 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जाएगी। वहीं आसार जताया जा रहा है कि जेएमएम के पक्ष में 2 सीटें जाएगी। अदर का यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा। इस प्रकार 27 सीट लेके एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी आगे बढ़ रही है। वहीं इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी 24 सीट पाके पीछे में पड़ी हुई है। अदर को सिर्फ 2 सीट मिला अभी तक। वहीं अगर हम लोग बात करें लातेहार जिला में, तो लातेहार जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर बीजेपी का और अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है और यहाँ पर जेएमएम के पक्ष में दोनों सीटें जाती हुई दिख रही है। इस प्रकार 27 सीट हो चुका है एनडीए पार्टी का और 27 सीट लेके एनडीए पार्टी अभी भी आगे में है। वहीं इंडिया पार्टी काफ़ी आगे बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर आगे बढ़ रही धीरे धीरे और यहाँ पर काफ़ी नज़दीक आ चुका है, एनडीए के नज़दीक आ चुका है। 26 सीट हो चुका है इंडिया पार्टी का और 26 सीट लेके अभी भी यहाँ पर पीछे में है। अदर का सिर्फ 2 सीट मिला है। टोटल हम लोग 57 सीटों की गिनती कर चुके हैं और झारखंड में 81 सीट है। 81 सीटों की हम लोग गिनती करेंगे और देखेंगे किस पार्टी का ज़्यादा सीट आ रही है और किस पार्टी का सरकार झारखंड में बनने वाली है और किसको मिलने वाली है मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो आप लोग भी वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, अभी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वहीं हम लोग बात करें पाकुड़ जिला में, तो पाकुड़ जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर बीजेपी को केवल 1 सीट मिल रही है। वहीं आसार जताया जा रहा है कि जेएमएम के पक्ष में 2 सीटें जाएगी। अदर का यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा। इस प्रकार 28 सीट लेके यहाँ पर एनडीए पार्टी और इंडिया पार्टी 28 सीट लेकर दोनों यहाँ पर बराबरी पर आ चुका है कि यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों यहाँ पर बराबरी पर चल रहा है। या आगे हम लोग देखेंगे कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। अभी तो फिलहाल बराबरी पर चल रहा है। दोनों यहाँ पर 28 सीट लेके अभी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पलामू जिला में, तो पलामू जिला में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें बीजेपी को यहाँ से 2 सीट मिलने के आसार दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। बात करें अगर हम लोग यहाँ पर अदर का, तो अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार एनडीए पार्टी 30 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है और इंडिया पार्टी यहाँ पर 31 सीट हो चुका है, 31 सीट लेके आगे बढ़ गई। यानी कि इंडिया पार्टी पीछे था लेकिन इंडिया पार्टी यहाँ पर 31 सीट लेके अब आगे बढ़ चुकी है। वहीं अदर की बात करें तो अदर को सिर्फ 2 सीट मिला है। वहीं अगर हम लोग बात करें रामगढ़ जिला में, तो रामगढ़ जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर बीजेपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। रामगढ़ में दोनों सीटें जेएमएम के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर जेएमएम आगे चल रही है, यानी कि जेएमएम अब आगे बढ़ गई है। 33 सीट हो चुका है इंडिया पार्टी का और 33 सीट लेके इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। वहीं एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी 30 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। अदर को सिर्फ अभी 2 सीट मिला है। वहीं अगर हम लोग बात करें सरायकेला जिला में, तो सरायकेला जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलने के आसार दिख रहे हैं। वहीं आसार जताया जा रहा है कि जेएमएम को यहाँ से 2 सीट मिलने का आसार अंदेशा जताया जा रहा है। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो 32 सीट लेके एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। वहीं इंडिया पार्टी का 37 सीट हो चुका है, 37 सीट लेकर आगे बढ़ रही है। अदर को सिर्फ 2 सीट मिला अभी तक। वहीं अगर हम लोग बात करें साहिबगंज जिला में, तो साहिबगंज जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में 1 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं अंदेशा जताया जा रहा है कि कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही है, यानी कि जेएमएम के पक्ष में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। अदर का यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा। इस प्रकार 33 सीट लेके एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। वहीं इंडिया पार्टी 39 सीट लेके आगे बढ़ रही है, अभी भी काफ़ी आगे चल रही है, 6 सीटों से आगे चल रही है। अदर को सिर्फ 2 सीट मिला है।
वहीं अगर हम लोग बात करें सिमडेगा जिले में, तो सिमडेगा जिले में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर एक सीट बीजेपी के पक्ष में जाएगी, वहीं एक सीट जेएमएम के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अदर का यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा। इस प्रकार 34 सीट लेकर एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। वहीं एनडीए पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी 40 सीट लेकर आगे बढ़ रही है। अदर को सिर्फ 2 सीट मिला है। टोटल हम लोग 75 सीटों की गिनती कर चुके हैं और अभी 6 सीटों की गिनती हम लोग करेंगे। वहीं हम लोग अगर बात करें पश्चिमी सिंहभूम जिला में, तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें बीजेपी के पक्ष में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है और यहाँ पर जेएमएम के पक्ष में 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। अदर का यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा। इस प्रकार 35 सीट लेकर एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। वहीं इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी 43 सीटों पर चल चुकी है, 43 सीट लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं हम लोग लास्ट अब बात करें जामताड़ा जिला में, तो जामताड़ा जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और बीजेपी के पक्ष में 1 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस के पक्ष में 1 सीटें जाती हुई दिख रही है। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है और 36 सीटों पर अटक चुकी है। यहाँ पर एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी केवल 36 सीट ला पाई। वहीं इंडिया पार्टी 44 सीट लेके यहाँ पर झारखंड में फिर से सरकार बना रही है। यानी कि जनता का जो ताज़ा ओपिनियन पोल है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, जनता का जो रुझान है, जनता का जो राय मिल रहा है उसके हिसाब से देखें तो फिर से यहाँ पर झारखंड में इंडिया पार्टी का ही सरकार बनेगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी का ही सरकार बनेगा। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो आप लोग भी अपना कमेंट, अपना राय जरूर दीजिएगा कि झारखंड में कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट ला रही है, कौन सी पार्टी की यहाँ पर सरकार बनने वाली है, मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको मिलने वाली है। आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। ये जनता का ताज़ा रुझान था, जनता का ताज़ा ओपिनियन पोल था, जिसके बारे में आप सबको हम बता दें कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट ला रही है, सबसे ज़्यादा सीट ला के सबसे मजबूत सरकार बना रही है। तो यहाँ पर जो जनता का ताज़ा ओपिनियन पोल है उसके हिसाब से 44 सीट ला के इंडिया पार्टी फिर से झारखंड में सरकार बना रही है। आप लोग भी अपना राय दीजिएगा, जरूर अपना कमेंट कीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।